तो आज लेकर के आया हूँ दोस्तों टू बी, यानी आज बी वर्ब लेकर के आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण क्लासों में से एक क्लास होने वाला है। बतला दे दोस्तों कि आपको स्पोकन करना है या आप फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना, लिखना या समझना, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो यही है। जो सबसे मोस्ट यूजेबल वर्ब है वो बी है दोस्तों। बी के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और न ही आप समझ पाएंगे। मेन वर्बों में से एक वर्ब होता है बी। तो चलिए जानते हैं बी वर्ब के बारे में, और इस वीडियो में जानेंगे कि बी वर्ब का हिंदी मतलब क्या होता है, बी वर्ब का 5 फॉर्म क्या होते हैं, बी वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है, और जानेंगे दोस्तों कि बी वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। टू बी, टू बी, बी वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों होना, रहना, बनना। यानी होना, रहना, बनना, ये बी वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है। तो जब भी आप किसी भी तरीके का इंग्लिश वाला सेंटेंस देखिएगा तो समझ जाइएगा कि इन्हीं तीन कोई हिंदी में से एक कोई वहाँ पे हिंदी मीनिंग देगा, जो कि सेंटेंस का टाइम और सिचुएशन के ऊपर निर्भर करेगा। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा हिंदी इसका। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो बतला दें दोस्तों कि पिछले वीडियो में हम लोग हैव वर्ब को कवर किए थे, और हैव वर्ब का 5 फॉर्म जो होता है वो होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। उसी तरीके से बी वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है वह यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। V1, भी का मतलब वर्ब, V1, V1 जो होता है दोस्तों बी का वो होता है आर। V2, V2 जो होता है दोस्तों वो वाज, वर, वाज वर होता है। V3, बीन होता है। V4, बिंग होता है। और V5, इज और एम होता है। जो कि ऐसा वर्ब कोई भी नहीं है दोस्तों, दुनिया का जितना भी वर्ब है उसका 5 ही फॉर्म होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बी वर्ब है उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एक 8 फॉर्म होता है दोस्तों बी वर्ब का, जो कि ऐसा दुनिया में कोई भी वर्ब नहीं है। और इसका ग्रामर में पूरा जम करके यूज किया जाता है। आर, वाज, वर, बीन, बिंग, इज, एम, इसका प्रयोग, इस 8 का प्रयोग अगर कोई सीख गया तो उसका करीबन 25% इंग्लिश दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बतला दें कि V1 और V5 का यूज दोस्तों प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी प्रेजेंट टेंस आप जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे V1 और V5 का यूज बतलाएंगे, और जब पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, पास्ट वाला सेंटेंस, तो उसमें V2 का यूज हम बतलाएंगे। जब परफेक्ट पढ़ाएंगे तो बीन का यूज सिखाएंगे, और जब कंटिन्यूअस हम पढ़ाएंगे टेंस तो वहाँ पे बींग हम पढ़ाएंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों होना, रहना, बनना। तो इस सब का हिंदी मीनिंग होगा होना, रहना, बनना। ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि कब हम होना लेंगे, कब रहना लेंगे और कब बनना लेंगे। तो यही है दोस्तों बी वर्ब का 5 फॉर्म। और यहाँ पे लिखे हैं V1, V2, V3, V4, V5, जो कि हम लिखे हैं कि V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में किया जाता है, और V4 का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरोंड और कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का बी वर्ब का हिंदी मीनिंग, बी वर्ब का 5 फॉर्म और 5 फॉर्म का यूज कब किया जाएगा, ये तीनों का तीनों समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानने चलते हैं आगे कि इज, आर, एम का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आर का हिंदी मीनिंग होता है हो,
जिस हैं में बिंदु है दोस्तों, इस हैं का प्रयोग प्लूरल वाक्य हो तो इस वाले हैं का यूज किया जाता है। इज का मतलब होता है जिसमें बिंदु नहीं होगा। एम का हिंदी होता है हूँ। तो बतला दे दोस्तों कि दो तरीके का सेंटेंस होते हैं, एक एक्शन वाला सेंटेंस और बिना एक्शन वाला सेंटेंस। जैसे हम ये बोलूं कि राम एक डॉक्टर है, राम खेल रहा है, तो राम एक डॉक्टर है, इसमें कोई वाक्य, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसको एक्शनलेस सेंटेंस बोलेंगे। और राम खेल रहा है, इसमें खेलना वर्ब है, तो इसमें एक्शन आया है दोस्तों, तो इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। तो टेंस वाले में हम लोग देखेंगे इज आर एम का प्रयोग और एक्शनलेस सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इज आर एम का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाज का हिंदी होता है था, थी, और वर का हिंदी होता है दोस्तों थे। तो इसका भी दो तरीके का सेंटेंस बनता है, एक एक्शन वाला सेंटेंस जिसे हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे और एक एक्शनलेस सेंटेंस जो कि अभी कुछ उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को बतलाएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब देखते हैं हम लोग कि बी वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो 1 2 3 ये 3 ऐसा वर्ड है दोस्तों जो कि बी वर्ब से मिल करके बना है। बीइंग, बीइंग सिंगुलर नाउन, बीइंग्स प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अस्तित्व, प्राणी, जीव, जीव जंतु। यानी जब हमको इंग्लिश में अस्तित्व बोलना हो, प्राणी बोलना हो, जीव जंतु बोलना हो या जीव बोलना हो तो हम लोग उसको बोलेंगे बीइंग या बीइंग्स। एक अस्तित्व की बात की जाए तो बीइंग हम लोग बोलेंगे और एक से अधिक अस्तित्वों के बारे में बात की जाए तो बीइंग्स बोलेंगे। किसी चीज़ का इस धरती पे होना ही उसका अस्तित्व बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि हम इस धरती पे जिंदा हैं तो हमको ये बोला जाएगा कि मेरा अस्तित्व है, और हम इस धरती पे न रहें और मेरा होने का प्रमाण इस धरती पे कुछ भी ना हो तो हमको बोला जाएगा कि मेरा इस धरती पे अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं बीइंग। बीइंग का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा तो उसका हिंदी होगा मौजूद, यानी किसी चीज़ का प्रेजेंट, एग्जिस्टेंट और किसी चीज़ के प्रेजेंट को ही बोला जाता है बीइंग। अब इन वर्डों का किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। दो तरीके का सेंटेंस लेकर के, एक एक्शन वाला सेंटेंस और एक एक्शनलेस सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिए हैं हिंदी, आप हो या आप हैं। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा यू आर। आर का हिंदी होता है या हो। आप हो या आप हैं। तो इस सेंटेंस से किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे एक्शनलेस सेंटेंस। आप एक डॉक्टर हो या आप एक डॉक्टर हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा यू आर, आप हो या आप हैं, और डॉक्टर एक डॉक्टर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप एक डॉक्टर हैं या आप एक डॉक्टर हो, जो कि एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। यानी इस सेंटेंस से किसी भी तरीके का क्रिया नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हो रहा है। राम हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा राम इज, यानी है, राम हैं। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है। राम एक डॉक्टर है, राम इज, राम है, और डॉक्टर एक डॉक्टर। तो इस वाक्य का हिंदी हुआ राम एक डॉक्टर है। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। वे लोग हैं, दे का मतलब होता है वे लोग, दे आर, वे लोग हैं। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। वे लोग डॉक्टर्स हैं, दे आर, वे लोग हैं डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स। तो इसका हिंदी हुआ वे लोग डॉक्टर्स हैं, जो कि एक्शनलेस सेंटेंस है। आप थे, पास्ट का ये सेंटेंस है दोस्तों। आप थे, यू
यू का हिंदी होता है आप, और यानी थे, तो इसका हिंदी वाक्य हुआ आप थे। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। आप एक डॉक्टर थे, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, यू वर, आप थे, और डॉक्टर, एक डॉक्टर, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप एक डॉक्टर थे। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। राम था, राम वाज, राम था, ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। राम एक डॉक्टर था, राम वाज, राम था, और डॉक्टर, एक डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर था। आप खुश हो या आप खुश हैं, तो इसका इंग्लिश होगा यू आर, आप हैं या आप हो, हैप्पी यानी खुश, आप खुश हो या आप खुश हैं। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। राम खुश है, राम इज का हिंदी है होता है, तो राम है, हैप्पी यानी खुश, तो पूरा इसका हिंदी हुआ राम खुश है। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। आप खुश थे, यू वर हैप्पी, यू यानी आप, वर यानी थे, हैप्पी यानी खुश, आप खुश थे। राम खुश था, राम वाज, राम था, हैप्पी यानी खुश, राम खुश था। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। मैं हूँ, आई यानी मैं, एम माने हूँ, मैं हूँ, ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसको बोला जाएगा आई एम, मैं हूँ, और डॉक्टर, एक डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर हूँ। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। मैं था, ये बोलना हो तो आप बोलिएगा आई वाज, वाज यानी था, आई वाज, मैं था। ये भी एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस बतलाए हैं ये एक्शनलेस सेंटेंस है दोस्तों। और किस तरीके से आप एक्शन वाला सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग करिएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं दोस्तों जिसमें एक्शन हो रहा है। मैं खा रहा हूँ, तो इसको आप बोलिएगा आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, आई वाज ईटिंग। आप खा रहे हैं, यू आर ईटिंग। देख रहे हैं इसमें एम, वाज, आर का यूज हुआ है, जो कि हम आप लोगों को भी सिखाएंगे। आप खा रहे थे, यू वर ईटिंग। राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। राम खा रहा था, राम वाज ईटिंग। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। यहाँ पे बी जो आया है दोस्तों वो रहने का सेंस दे रहा है। जैसे अगर आपको बोलना हो हमेशा खुश रहो, तो आप बोलिएगा ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। चुप रहो, तो ये भी रहने का सेंस में बी का यूज किए हैं दोस्तों। चुप रहो, अगर आपको बोलना हो किसी को कि चुप रहो, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा बी साइलेंट, बी साइलेंट। अंधकार हो रहा है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा दोस्तों, इट्स गेटिंग डार्क। ये इट और इज का कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, तो आप बोलिएगा इसको इट्स गेटिंग डार्क, अंधकार हो रहा है। तो बतला दे दोस्तों कि इस वीडियो में केवल आप लोगों को बी वर्ब सिखाए हैं, बी वर्ब का हिंदी मीनिंग बतलाए हैं, बी वर्ब का पांचों फॉर्म बतलाए हैं, पांचों फॉर्म का यूज कब कब किया जाएगा ये बतलाए हैं, बी वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है ये बतलाए हैं, और बी वर्ब का कुछ सेंटेंस में यूज बतलाए हैं, जो कि आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। ये सेंटेंस मैं बनाया हूं, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से आगे बना दूंगा कि आप लोग भी ऐसा सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो मेरा मकसद है कि आप लोग बी वर्ब को याद कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे हम इस वीडियो का PDF फॉर्म दे रहे हैं,
जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर पाएँ, आसानी से रिवीजन कर पाएँ और आसानी से आप भी ये सीख लें और स्पीकिंग कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।